नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव इस लेवल का लाभकारी है कि मैं आपके लिए यही बोलूँगा कि समाप्त होगा केंद्र अधिपति दोष का अशुभ प्रभाव, जीवन में मिलेगी दुखों से मुक्ति। जी हाँ, आखिर क्यों आपके लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो पे बने रहो और विस्तृत जानकारी प्राप्त करो ताकि आपको जीवन में कुछ सफलता के रास्ते खुल जाए। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु वक्री यानी जुपिटर रेट्रोगेट विशेष में। जी हाँ प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को दोपहर का 12:35 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ये जो है वृषभ राशि, जो वर्तमान समय में ये जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, इसी राशि में वक्र तत्व अवस्था में जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव बढ़ता है और वो वास्तविक तौर पे उस राशि के अलावा एक घर पहले के भी प्रभाव को देता है। यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने शुरुआत में प्रयोग किया कि मिलेगी केंद्र अधिपति दोषों से मुक्ति। प्रिय मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि या लग्न में देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों का मालिक होते हैं और लग्न के शत्रु यानी देवगुरु बृहस्पति लग्न के शत्रु हैं तो इनके ऊपर केंद्र अधिपति दोष लगता है। तो जब भी बृहस्पति का प्रभाव कुछ कम होगा या फिर थोड़ा भिन्न होगा तो आपके लिए ये अशुभ दोष का प्रभाव जो है वह कम हो जाएगा और शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। तो चलिए एक एक करके पूर्ण रूप में विस्तृत जानकारी मैं देता हूँ। ये राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये गोचर पे आधार पर वीडियो है। जिनको अपने जीवन में कुछ मैच नहीं करता है तो अपनी पत्रिका दिखाएं, कर्म पे सुधार करें, क्योंकि कर्मों का ही पूजा तो शुरू से होता आया है और वो कोई भी हो, इस सृष्टि पे ईश्वर हो या मनुष्य हो, सभी को अपने कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कर्म भी किया करो, बैठ के राशिफल देखने से भी ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है। तो चलिए अब एक एक करके मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। देखिए वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पे गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि आपकी कुंडली के द्वादश भाव यानी 12th भाव पे पड़ता है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ तो नहीं मानते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे थोड़ा सा ठीक होता है। ये मोक्ष का घर होता है, यहाँ पे इंसान की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बृहस्पति यानी ब्रह्मा कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो तो अमर है। लेकिन मिथुन लग्न या राशि में बृहस्पति के ऊपर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है तो बृहस्पति यहाँ पे पूर्ण प्रभाव अपना नहीं दे पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कभी उल्टा नहीं होता। वक्री का मतलब उल्टा होता है। कोई भी ग्रह जब गोचर में एक राशि पे और अपने स्थान पे वो चलता है, गोचर करता है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ये एक संसार का रूल है जो हमेशा होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग इसका वीडियो बनाते हैं ताकि, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, तो थोड़ा सा आपके जीवन में क्या होने वाला है इसकी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बृहस्पति थोड़ा स्लो मोड पे आ जाएगा और ये 9 अक्टूबर को जब स्लो मोड पे आएंगे तो इनके साथ 2 बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है। पहला कि जब भी कोई ग्रह वक्री हुआ तो एक राशि के पहले प्रभाव को देगा और दूसरा कि ये जो है नक्षत्र शुभ नक्षत्र पे गोचर करेंगे, यानी मृग मंगल और रोहिणी यानी चंद्रमा, यानी दोनों नक्षत्र इनके मित्र का है। मतलब नक्षत्र के हिसाब से भी बृहस्पति प्रबल हो रहा है और गोचर के हिसाब से बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष का प्रभाव कम हो रहा है। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एडुकेशन, जुडिशियल, फूडिंग से रिलेटेड काम, सिंगिंग से रिलेटेड काम, फाइनेंस से रिलेटेड काम, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम, इसके अलावा जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पिरिचुअल से रिलेटेड काम, ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड काम, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम, खाद बीज से रिलेटेड काम करते हो या फिर मेडिकल शॉप वगैरह चलाते, उनके लिए तो लाभ की स्थिति दे देगा। लेकिन काफी समय से द्वादश भाव का बृहस्पति कुछ अशुभ फल भी दे रहा था। जैसे काफी समय से कितना भी पैसा कमा रहे हो, 1 रुपया नहीं टिक रहा है, तो आपके पैसे को टिकाव की ओर ये लेकर के जाएगा। दूसरी बात,
कर्म क्षेत्र के अधिपति होने के कारण केंद्राधिपति दोष लग रहा है। तो ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब ये वृषभ राशि पे गोचर करेंगे और जब वक्री होंगे तो इनका प्रभाव मेष राशि पे भी थोड़ा सा पड़ेगा, एक घर पहले प्रभाव को पड़ेगा, और मेष राशि पे शनि की नीच की दृष्टि है तो इसके प्रभाव में भी कमी आएगा। तो ढंग के जो विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, ढंग के विवाह के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जिनका द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानी थी उनके लिए भी समस्या को ठीक करेगा। बहुत बड़ा बात है, लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, फिर भी कर्ज में हो, क्यों? बृहस्पति शत्रुगत राशि में होने के कारण खर्च करा रहा है। तो अब आप अपने पैसे को बचाना चालू कर दोगे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पैसे बचने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कन्या राशि पे इनकी गोचर दृष्टि पड़ रही है, जो शत्रुगत राशि है, तब इनका प्रभाव जो है कन्या सेट के सिंह की ओर जाएगा। तो जो घर का काम आपका रुका हुआ था वो पूर्ण होना चालू हो जाएगा। जो माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। उल्टा जो प्रॉपर्टी विवाद के कारण अटकी पड़ी थी भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, सरकार के पक्ष के लोगों से, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। मतलब एक पंथ दो तीन कार्य होने वाला है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा क्योंकि द्वादश भाव का अधिपति है तो कुछ लोग विदेश तो चले गए जिनका वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा, कुछ लोग विदेश चले गए, नौकरी नहीं लग रही, पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके लिए ठीक है। जो सालों से घर में बैठे हुए हैं ना, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी। कुछ लोगों का नौकरी इसलिए चला गया कि उनको गलत बातें बता दी गई, सीनियर तक गलत बातें पहुंचा दी गई, आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको बदनाम कर दिया गया, तो आपकी रीज्वाइनिंग के चांस बन जाएंगे। कानूनी पक्ष से आप विजयी होना चालू हो जाएगा। छोटी सी कारण के चलते आपको कानूनी अड़चन में फंस गए, किसी के साथ गलत रिश्ते में फंस गए, कोई धोखाधड़ी हो गया, स्कैम हो गया, या टैक्स वगैरह को लेकर जो दिक्कतें आई, ये सुधार होना चालू हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं तो बनेंगी। हालांकि देखिए विदेश जाने की संभावना लगभग सभी राशियों के लिए बन रही है, लेकिन मिथुन राशि आपके लिए ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति पड़ी थी, आप विदेश चले गए, आपके जीवन साथी यहीं रह गए, सेपरेशन हो रहा था, तो उसमें सुधार होगा। मन चाहा और टॉप क्लास के विवाह के रिश्ते आएंगे। इवन के ऐसे भी रिश्ते आएंगे जिनसे आप चाहते हो कि विवाह हो जाए, लेकिन सामने वाला इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इस प्रकार का रिश्ता ज़्यादा बेटर आएगा। इसके अलावा जो है पंचम भाव के प्रभाव को दिखाएगा। जिनके संतान नहीं हो रहे थे संतान कंसीव होंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, एडुकेशन लोन नहीं मिल रहा था, बढ़िया कॉलेज एडमिशन के चांस नहीं बन रहे थे, वो बनने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करोगे, घर को रेनोवेट करना चालू कर दोगे, अपने शौक से कुछ गैजेट्स वगैरह या कुछ प्रॉपर्टी या वाहन वगैरह लेने का कोशिश करोगे। बड़े भाई बहन हो या रिश्तेदार हो, पिता आपके अपने नहीं मान रहे थे, तो वो सभी चीज़ों में सुधार होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए यह भी है कि ससुराल पक्ष की तरफ से आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी कमियों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो है आपको अपने मायके की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, तो ये सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। पढ़ाई में क्या हो रहा था कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब, और इसके अलावा व्यापार में सहयोग करने के चलते या फाइनेंस क्राइसिस के चलते जॉब करना पड़ रहा था, इसलिए आपका पढ़ाई नहीं पूरा हो पा रहा था। तो इसको लेकर के कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से दोबारा चला पाओगे। इसके अलावा जो है आपके संतान आपका कहना नहीं मानते थे, तो वो मानना चालू कर देंगे, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। गुप्त शत्रु आपके व्यापार को डुबाने में लगे हुए थे, वो ठीक करेगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पैसे खर्च हुए जा रहे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। आप बहुत समय से चाह रहे हो कि मन चाह स्थानांतरण हो, एक तरफ तो विदेश जाने के संजोग को ये बढ़ा रहा है, दूसरा मन चाह स्थानांतरण के योगों को बना रहा है, ये सामान्य से ऊंचे लेवल की बात है, तो मन चाह स्थानांतरण होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले कुछ जीवन के बड़े निर्णय भी लोगे, आप बहुत एक्सट्रीम लालची बन जाओगे, आपको लगेगा पूरी दुनिया का दौलत मेरे पास आ जाए, बहुत दिन से जो है खार खा के बैठे हुए कुछ हो नहीं रहा, तो आएगा अचानक पैसा आएगा। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बेहतर आने वाला है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपसी सहयोग लोगों से मिलने चालू हो जाएंगे, जैसे आपके मित्रों से, रिश्तेदारों से, या फिर लव लाइफ को लेकर के, या फिर जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, ये सभी चीज़ों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपका सम्मान और इज्जत वापस मिलना चालू हो जाएगा, और आप इतना एक्टिव और इतना चलाक और होशियार बन जाओगे ना कि कोई कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर दे, कितना भी इमोशनल अत्याचार कर दे, लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल आपकी बुद्धि पर हो जाएगी। जब बृहस्पति वक्री होता है तो इंसान बहुत चालाक हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखना, वक्री ग्रह का नेगेटिव फल भी होता है, इस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
जब बृहस्पति वक्री होता है तो जो व्यक्ति लीवर से रिलेटेड है, बीमारियों से परेशान, शुगर से रिलेटेड बीमारियों से परेशान है, सर दर्द वगैरह से रिलेटेड परेशान है, मोटापा से परेशान है, वो बढ़ाएगा, क्योंकि मजबूत हो रहा है ना, तो आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। मैं बहुत ही क्लियर बात करता हूँ, आप अपने आप को ध्यान दो, ध्यान दोगे तो बेहतर फल मिलेगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो आपको ये अहंकारी बनाएगा। ज्ञान कारक ग्रह मजबूत होता तो आपको लगता है अब तो पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, तो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा ना, क्योंकि केंद्राधिपति दोष लगाता है, आपको अपने पिता और सीनियर से मतभेद कराएगा। आपको लगेगा मैं जो हूँ कोई नहीं है, तो रावण के जैसा अहंकार मत कर लेना, नहीं तो डूब जाओगे। फिर बोलेगा भविष्यवाणी उल्टा हो गई। ये सबके साथ अप्लाई होता है, मैं ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो है व्यर्थ के खर्च पे थोड़ा नियंत्रण कर लेना। और सबसे बड़ी बात है, किसी के साथ पार्टनरशिपिंग मत करना। हाँ, जिनका पार्टनरशिपिंग बिल्कुल खराब था वो तो ठीक होगा, किसी के चक्कर में अदालती झगड़े या लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाना। और स्त्रियों का सम्मान बहुत करना। अगर आप बृहस्पति, देखिए ब्रह्मा और विष्णु बृहस्पति के सीधे अवतार हैं, तो आप जितना ज़्यादा स्त्रियों का सम्मान करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, कोशिश करो भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन गुड़ खिलाने का या गाय को गुड़ खिलाने का। इसके अलावा जो है अपने दाहिने हाथ में पीला धागा बांध करके रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। और प्रत्येक दिन कोशिश करो कि आप घर से निकलने से पूर्व ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 51 बार जाप करने का। सीनियर का सम्मान, पिता का सम्मान करना जरूरी है, स्त्री का सम्मान करना बहुत जरूरी है। नॉनवेज वगैरह का सेवन को त्यागने का कोशिश करो और थोड़े से खर्च पर नियंत्रण कर लो। बस हो गया। छोटी छोटी बदलाव इंसान के जीवन में बहुत कुछ बदल के रख देता है। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।